फिर हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी आपने देखनी है। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी क्या है? ये हमारे पास एक फ्रेमवर्क है जिसमें जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट भी कहते हैं, अपनी मिशन स्टेटमेंट भी कहते हैं, जिसमें हम अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का तयन करते हैं। पॉलिसी यूनिक होनी चाहिए, किसी इदारे से नहीं होनी चाहिए, टॉप मैनेजमेंट से अप्रूव्ड होनी चाहिए। ठीक है, और जो कंट्रोल्स पॉलिसी में लिखे हैं कि कंपनी ये करेगी, ये करेगी, ये करेगी, वो रियल में भी इन प्लेस है कि नहीं, इसको आपने क्लेरिफाई करना होगा, देखना होगा। अच्छा, स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपकी जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है, आप जिस कंपनी का ऑडिट करोगे तो उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में कुछ कमिटमेंट होनी चाहिए। जैसे कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में इन्होंने ऑब्जेक्ट्स का तयन किया है, और सॉरी ऑब्जेक्टिव्स का, जो हमारे एम्स एंड टारगेट्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास टारगेट्स होते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म होते हैं, जल्दी अचीव हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको अचीव करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया है कि नहीं। जैसे आपका एक ऑब्जेक्टिव है, मिसाल आपका एम है कि मैं हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर बनूं। ऑब्जेक्टिव क्या है? एक ऑब्जेक्टिव ये है कि आईजीसी की ट्रेनिंग लूं। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है, टारगेट आपका ये है कि मेरे पेपर में अच्छे नंबर आए। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि रिपोर्ट पास हो जाए। चौथा ऑब्जेक्टिव आपका ये है कि मैं इंटरव्यू क्लियर कर दूं। पांचवा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका सर्टिफिकेट आ जाए। तो एक एम को अचीव करने के लिए मुख्तलिफ आपके पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और एक फ्रेमवर्क, जिस तरह मैंने फ्रेमवर्क अभी बताया। तो आपने देखना होता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स है उनके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया है कि नहीं। वर्क प्लेस में हेल्थ एंड सेफ्टी की कंडीशंस क्या है? ठीक है, हैजर्ड्स को एलिमिनेट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? पॉलिसी में हैजर्ड्स को मतलब जनरली एड्रेस हैजर्ड्स के हवाले से कि हम हैजर्ड्स को किस तरह एड्रेस करते हैं। समझो मेरी बात। ये मैं नहीं कह रहा कि आप पॉलिसी में हैजर्ड्स लिखोगे, नहीं। पॉलिसी में हैजर्ड्स के एलिमिनेशन के हवाले से क्या आपकी कमिटमेंट है? ठीक है, वो कमिटमेंट आप बयान करते हो तो उसी का ऑडिट आप करते हो। ऑडिट में वही चीज फिर देखते हो। हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए आपकी क्या कमिटमेंट है पॉलिसी में। ठीक है, वर्कर के कंसल्टेशन और पार्टिसिपेशन के हवाले से आपकी क्या आपकी जो कमिटमेंट है। ठीक है, लीगल आप कौन कौन से कानून फॉलो करते हो। तो ये सारी चीजें, इफ आप कंपनी के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बनाते हो तो ये सारी चीजें आपकी पॉलिसी में इंक्लूड होनी चाहिए। इफ आप ऑडिट करते हो तो कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में ये कितनी चीजें हो गई? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। ठीक है, ये चीजें तो सिर्फ आपने क्या करना है, पॉलिसी में आपने इन चीजों को देखना होता है। और याद रखें, पॉलिसी हमेशा टॉप मैनेजमेंट की तरफ से होनी चाहिए, साइन उस पर प्रॉपर होना चाहिए, रेगुलरली रिव्यू होनी चाहिए, रेफरेंस उस पर नंबर होना चाहिए, और क्लियरली कम्युनिकेटेबल होनी चाहिए, वेबसाइट पे अवेलेबल होनी चाहिए, नोटिस बोर्ड पे भी लगी हुई होनी चाहिए। इंटरेस्टेड पार्टीज को कैसे कम्युनिकेट करना है? फिर आप ईमेल्स के जरिए कम्युनिकेट कर सकते हो, वेबसाइट के जरिए, और जो रेलिवेंट आपके नोटिस बोर्ड। ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज। अच्छा, ये सारा आपका क्लास 5 को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो लीडरशिप है ना, उसमें आपने पॉलिसी में क्या चीजें देखनी है, फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्स, यही चीजें आपने ऑडिट के दौरान क्या करनी होंगी, देखनी होंगी। और इसी की आपको मैं एक चेक लिस्ट दूंगा, उसके साथ इसको जनाब शहजाद आप लोगों ने कंपेयर करना है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस सेक्शन में क्लियर बताया गया है कि आपने सारे लोगों को रोल्स दे दिए, मतलब डेजिग्नेशन। सुपरवाइजर एक रोल है, एक डेजिग्नेशन है, क्लियर रोल है। ठीक है ना? और फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फिर इसके इख्तियारात हो गए, वो कंपनी पे डिपेंड करते हैं कि उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं। अभी एक बंदा है कंपनी में तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ एंड सेफ्टी की उसी पे आ गई। 50 लोग हैं तो फिर उसको शायद कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज रेलेवेंट मिले, तो डिपेंड करता है। लेकिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होनी चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज टॉप मैनेजमेंट की तरफ से होनी चाहिए सारी। ठीक है, और उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए भी सिस्टम होना चाहिए। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज टॉप मैनेजमेंट की तरफ से होती है तो एम्प्लॉइज उसको प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, उन चीजों को फॉलो करते हैं। इसी के साथ साथ आपने कंपनी ने ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स बनाने होते हैं। ठीक है, आपने ये चार्ट्स देखने होते हैं कि भाई क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चार्ट्स बनाए गए हैं कि नहीं। जैसे आपने ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स देखे होंगे, ऊपर जनरल मैनेजर लिखा होता है, फिर वो फ्लो चार्ट टाइप होता है, वो फिर आगे बढ़ता जाता है, फिर मैनेजर की तरफ जाता है, फिर एक मैनेजर के अंडर फिर 3 सुपरवाइजर हो गए, फिर एक सुपरवाइजर के अंडर 10-15 वर्कर, इस तरह से जो चार्ट होता है। तो उसमें देखना होता है चीजें सारी। इसी के साथ साथ इंडिविजुअल की जो पॉलिसीज कंपनी अफराद के लिए बनाती है कि स्मोकिंग नहीं करनी, स्मोकिंग की पॉलिसीज हो गई। वर्क हवाले से इंस्ट्रक्शंस हो गई कि 6 घंटे काम करना है, 7 घंटे काम करना है, धूप पे काम नहीं करना, फलानी जगह सिगरेट नहीं फेंकनी। ठीक है, जितनी एसओपीज हो गए। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी आप लोग क्या करोगे, उसको भी आप देखोगे और इस सेक्शन में कंसिडर करोगे। फिर कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स हो गई। आपके हेल्थ एंड सेफ्टी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी सक्सेस जो होगी,
वो क्लियर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन पे होगी। समझो कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन अपनी बात को दूसरे बंदे तक पहुंचाना, फिर वो रिटर्न भी हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है और ग्राफिकल भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, एक होता है दूसरे बंदे को इंफॉर्मेशन देना, वन वे कम्युनिकेशन। अच्छा, वन वे कम्युनिकेशन को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। अभी मैं आपको, ये अभी हमारी वन वे कम्युनिकेशन है, क्यों आप लोग ना सवाल पूछ रहे हो ना बात कर रहे हो। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन है, क्यों मुझे सुन रहे हो, मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, इसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। फिर जो टू वे कम्युनिकेशन होती है, मैं बात करता हूँ, आप मुझसे पूछते हो, ठीक है, मैं आपसे मशवरा लेता हूँ, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, कंसल्टेशन कहते हैं। तो क्लियर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और क्लियर लाइन ऑफ कंसल्टेशन होनी चाहिए। ठीक है, वर्कर की पार्टिसिपेशन, उनकी इनरोलमेंट होनी चाहिए। ठीक है, और इन इसके अलावा उनको सफिशिएंट रिसोर्सेज देनी है। वर्कर पार्टिसिपेशन, वर्कर कंसल्टेशन, इनके कहाँ पे होनी चाहिए, सवाल जहन पे नहीं पैदा होता। 100 जगह है जहाँ पे आपने वर्कर को कंसल्ट करना है, 100 ऐसी जगह है जहाँ पे वर्कर की पार्टिसिपेशन लाजमी है। टूल बार स्टॉक में उनको उनकी पार्टिसिपेशन लाजमी है। नई मशीन मंगवाओ कि उनको कंसल्ट करना लाजमी है। ठीक है, आग लगती है उनके साथ ये चीज कम्युनिकेट करना लाजमी है। इसके अलावा बहुत सारे मामलात है। ठीक है, कि फिर कम्युनिकेशन के मामलात अलग है। इदारा वर्कर के साथ चीजों को कैसे कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, रिटर्न है, वर्बल है, ग्राफिकल है। ठीक है। अच्छा, अभी कुछ हम मेथड्स डिस्कस करता है, और आपने यही चीजें आपने देखनी होंगी कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन के हवाले से, कि भाई मीटिंग्स होती है कि नहीं, मतलब टॉप मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉइज को इत्तेमाद में लेती है कि नहीं, उनके साथ मीटिंग करते हैं कि नहीं, और उनको के साथ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज और प्रोसेसेस को डिस्कस करती है कि नहीं। सेफ्टी कमेटी विथ वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स वेयर रिक्वायर्ड। अच्छा, ये ऐसे होता है ना, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स कंपनी हायर करती है, फिर एक वर्कर रिप्रेजेंटेटिव के अंडर फिर 15-20 वर्कर होते हैं। ठीक है, फिर वो जो इदारे से जो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, फिर वर्कर रिप्रेजेंटेटिव सारे वर्कर्स को ये इंफॉर्मेशन कन्वे करता है, उनको पहुंचाता है। ठीक है, तो फिर ये इस तरह से इनकी सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स भी हो सकती है। बेसिक जो सेफ्टी का मीटिंग होती है वो तो हेल्थ एंड सेफ्टी वालों की होती है। ठीक है। आवाज दर्जी उदो खोने है। हाँ जी, रवि आवाज। हाँ, ठीक है। अच्छा जी, तो सेफ्टी कमेटी तो बेसिकली हेल्थ एंड सेफ्टी वालों की होती है। ठीक है, जिसमें सुपरवाइजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स वगैरह। तो इधर वर्कर रिप्रेजेंटेटिव पे भी फोकस किया गया है, कि आपने ये भी देखना होता है कि जो वर्कर रिप्रेजेंटेटिव है वो मीटिंग वगैरह करता है कि नहीं, वो किस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉइज तक पहुंचाता है। हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है, जो स्टेप्स लिए जा रहे हो, रिस्क असेसमेंट्स वर्कर के साथ कम्युनिकेट हो रही है कि नहीं। ये नहीं कि सेफ्टी वाले ने रिस्क असेसमेंट कर दी, बस चला गए ऑफिस में रख दी, नहीं, असल चीज है एम्प्लॉइज तक ये चीज पहुंचाओ। किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो, फिर अपनी रिस्क असेसमेंट की समरी बनाते हो, ठीक है, या टूल बॉक्स टास्क के जरिए आप उसको कम्युनिकेट करते हो, या उसको आप ईमेल के जरिए कम्युनिकेट करते हो, डिपेंड करता है। ठीक है, टूल बॉक्स टास्क की भी बात आ गई। ठीक है, कि टूल बॉक्स टास्क के जरिए ट्रेनिंग्स देनी देनी होती है। ठीक है, इस चीज को आपने एग्जामिन, अच्छा आपने क्या एग्जामिन करना है, आपने ये एग्जामिन करना है कि टूल बॉक्स टास्क रेगुलर होती है कि नहीं, सारे एम्प्लॉइज को होती है कि नहीं। ठीक है।